अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपको नए तैनात होने वाले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ज़िंदगी और सर्विस के मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात देंगे। नए DGISPR कौन हैं? मेजर जनरल आसिफ गफूर की जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को DGISPR तैनात किया गया है। मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर का ताल्लुक आर्म्ड कोर की यूनिट 6 लांसर से है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और उर्दन के रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के भी ग्रेजुएट हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार दौरान मुलाजमत कमांड एंड स्टाफ पोजीशंस पर काम का वसी तजर्बा रखते हैं। इसके अलावा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ब्रिगेड मेजर इन्फेंट्री के ब्रिगेडियर स्टाफ के ओहदे पर भी तैनात रहे। जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के दौरान इन्फेंट्री और आर्म्ड ब्रिगेड की कमांड की और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार NDU और PMA में इंस्ट्रक्टर की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के 4 बेटे हैं। हम दुआ गो हैं जिस तरह साबका DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दुश्मन की नाक में दम कर रखा था और वो इंडिया और दीगर आलम कुफर की आंख का कांटा थे, इसी तरह आप भी 5th जनरेशन के इस मुहाज पर मुल्क की बका और दफा के लिए लड़ेंगे और 5th और 6th जनरेशन वार की इस जंग में हर साइबर सोल्जर आपके शाना बशाना मुल्क की बका और दिफा की जंग लड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के लिए किसी डिवीजन की कमान करना जरूरी होती है, इसलिए मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC उकाड़ा तैनात किया गया। याद रखें कि तकर्रियां और तबादले सर्विस का हिस्सा होते हैं। सर बतौर DGISPR आपकी खिदमात पाकिस्तान के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपसे मजीद इस्लाम और पाकिस्तान की बका का काम ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता कयामत जिंदाबाद।